do chapter 3 who am I and what am I. तो ये who am I का क्वेश्चन क्या हुआ, मैं कौन हूँ. ओके, who am I का मतलब मैं कौन हूँ, और what am I मैं क्या हूँ. मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये मैं हम लोग जैसे ही जन्म लेते हम लोगों को एक नाम दिया जाता है, लाइक पेरेंट्स हम लोग को एक नेम देते हैं ना, वो हम लोग एक आइडेंटिटी बनते हैं. सेकेंड व्हाट एम आई जैसे स्कूल में होते विच क्लास यू आर इन, ऐसे सब क्वेश्चन पूछा जाता है. तो व्हाट एम आई में आ सकता है मैं स्टूडेंट हूँ अभी, या फिर मैं टीचर हूँ, या फिर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, ऐसे सब आ सकते हो व्हाट एम आई क्वेश्चन में. ओके, तो फिलोसफी ये सिखाते हैं कि जो ये हु एम आई और व्हाट एम आई क्वेश्चन है ना, ये नॉर्मली हम लोग कॉन्वर्जेशंस में यूज कर रहे हैं. हु आर यू हम लोग पूछते हैं ना, अगर कोई रैंडमली हम लोग को व्हाट्सएप में मैसेज किया तो हम लोग पूछते हैं ना हु आर यू, हम लोग ने वो नंबर सेव नहीं किया है. तो वैसे ही फिलोसफी में क्वेश्चंस पूछा जाते हैं हु एम आई, खुद के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं. हम लोग हमेशा दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं, खुद के बारे में भी हम लोग को जानना जरूरी है. ओके, तो इधर सिखाया गया है वी सेल्डम और इनफैक्ट नेवर आस्क क्वेश्चंस अबाउट हु एम आई. हम लोग कभी सेल्डम यानी कि कभी पूछते कि मैं कौन हूँ, लाइक वो सब जानने की कोशिश करते हैं, हम लोग अपने आप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत कम है. हम लोग ज्यादातर क्या है दूसरों के बारे में जानना है. ओके, तो वो फिलोसफी में बोला गया है कि हम लोग क्वेश्चंस अपने आप के बारे में बहुत कम पूछते हैं. When we come across stranger, an obvious question that comes to our mind is who is that person. अगर हम लोग कोई स्ट्रेंजर के ऐसे रास्ते में चल रहे हैं और कोई हम लोग को दूर से हाई कर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं ये कौन है, मैंने आज तक ये चेहरा देखा ही नहीं है. ओके, तो हम लोग पूछते हु इज दिस पर्सन, कौन है ये. वी मे इवन आस्क मे आई नो हु यू आर. हम लोग अगर कोई ऐसे आंटीज आते हैं ना, कभी कभी बोलते हो बट अभी इतनी छोटी थी अभी इतनी बड़ी हो गई, ऐसे सब आके पूछते हैं. तो हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक हम लोग पहले मम्मी को पूछे मम्मी ये कौन है ऐसे पूछते हैं ना हम लोग. तो इसीलिए हम लोग दूसरों के बारे में ऐसे खुद दूसरों का आइडेंटिटी जानने की कोशिश करते हैं. फिलोसफी ये बोल रहे कि हम लोग खुद के आइडेंटिटी के बारे में भी जानना जरूरी है. The other person may also know ask the same question. दूसरा इंसान भी ये सेम ही क्वेश्चन पूछ सकता है. Neither of us gets baffled by these questions. Rather, we introduce ourselves to each other. This introduction may be lengthy, one including name, place, education, occupation, likes, dislikes, hobbies, etc. Or it can be a short one mentioning just the name. We usually carry a college identity card. We use Aadhaar card. This identity card provides specific information about and also a photograph. हम लोग कभी कभी लंबा क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे कोई बस में ट्रैवल कर रहे सोचो, तो हम लोग के साइड में एक इंसान बैठा है और वो जब भी फोन में बात कर रहे हैं, अगर मैं साउथ इंडियन हूँ तो फोन में बात कर रहे हैं तो वो मलयालम में बात कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसे क्वेश्चन आएगा मन में, मैं पहले नाम पूछूंगी, फिर कौन सी जगह से पूछूंगी, वो जगह में लाइक उधर केरला है बोला तो मैं मुझे कि केरला में कहाँ. ओके, ऐसे सब जानना और दूसरों के बारे में हम लोग और जानना चाहते हैं. ओके, वैसे ही दूसरे इंसान भी हम लोग के बारे में जानना चाहते हैं. तो कभी कभी लंबा इंट्रोडक्शन हो सकता है, कभी कभी छोटा इंट्रोडक्शन हो सकता है, तो वो डिपेंड करते हैं. ओके, हाँ, तो कभी कभी कॉलेज में अगर जा रहे हो लोग ऑफिस में इंट्रोडक्शन पूछते हैं तो सिर्फ हम लोग का नाम और क्लास बताते हैं, और हम लोग ऐसे बोलने नहीं जाते हाँ मैं गांव में इधर रहता हूँ सब, क्योंकि वो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, उन लोगों को सिर्फ उतना ही जानना है, नाम, रोल नंबर और स्टैंडर्ड. लेकिन अगर कोई और स्ट्रेंजर से मिल रहा है तो और आइडेंटिटी जानना चाहते हैं हम लोग, और उन लोग का जगह कहाँ है, उन लोग के फैमिली में कितना मेंबर्स है, ऐसे सब. तो ये हम लोग को आधार कार्ड में आइडेंटिटी प्रूफ में हम लोग के बारे में लिखा रहता है, प्लस दूसरों के बारे में उन लोग का आइडेंटिटी प्रूफ देखेगा तो हम लोग को पता चलता है. This identity is necessary and even sufficient in order to get access to certain places of a bank, government office related work. अगर कॉलेज में है, कॉलेज ऑफिस में अगर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके बैठना है तो प्रिंसिपल का आइडेंटिटी होना चाहिए ना, ऐसे ही कोई भी स्टूडेंट जाके नहीं बैठ सकते उधर. तो इसीलिए ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई जगह में जाना है, अगर बैंक में है, सब बहुत सारे लोग हैं सेम एज वाले बैंक में, तो इसमें से कौन है मैनेजर कैसे पता चलेगा, उन लोग का आईडी कार्ड देख के. ओके, तो वे आईडी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट, एक आइडेंटिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है.
However, just a formal introduction is generally not enough for the relationship between two individuals. For example, a relationship develops between fellow travelers. In addition to the formal introduction, other aspects such as understanding each other's personality, opinion, habits, manners of speaking, etc. are also included in this relationship. हम लोग जब एक फ्रेंड्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? लोगों का नाम पहले पूछने, स्टार्टिंग में एक कॉलेज में फर्स्ट ईयर सब है तो नाम से स्टार्ट करते हैं, फिर कौन सा सब्जेक्ट है पूछते हैं, फिर जैसे जैसे इयर्स पास होते जाते हैं पूरा डिटेल बता रहते हैं, उन लोगों को क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, लोग के फैमिली में कितने हैं, फैमिली मेंबर से बात भी कर चुके होंगे तब तक. ओके, तो एक अच्छा बॉन्ड बनने के लिए, एक अच्छा रिलेशनशिप बनने के लिए सिर्फ नाम काफी नहीं है, और भी डिटेल्स किए रहते हैं. ओके, many a times we find that even in short meetings we learn a lot about a person. At times we face such situation when we doubt whether we have really understood the person we have known for years. Moreover, we may sometimes even surprise ourselves by what we speak and the way we behave. हम लोग कभी अगर ऑनलाइन है, इंस्टाग्राम में अगर फ्रेंड्स बना रहे हैं तो हम लोग वो इंसान को जानते ही नहीं है, जानते भी नहीं है, सो छोड़ो, या फिर फेसबुक में फ्रेंड्स बनाते हैं, वो लोग वर्चुअल फ्रेंड्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग कभी ना कभी उन लोगों को मिलने भी नहीं वाले, और उन लोगों को सब कुछ पता भी रहता है ऑलमोस्ट हम लोग के बारे में. जो चीजें हम लोग जो लोगों से नॉर्मली मिलते हैं, लोग से बात नहीं कर सकते ना, वो हम लोग वर्चुअल फ्रेंड से बात कर सकते हैं. जो फेसबुक में या इंस्टाग्राम में हम लोग मिलते हैं, उन लोग को हम लोग ज्यादा डिटेल्स दे सकते हैं, हम लोग का पर्सनैलिटी के बारे में ज्यादा ओपन हो सकते हैं क्योंकि हम लोग को जानते नहीं है. ओके, तो हम लोग कभी कभी सरप्राइज होंगे कि मैं ऐसे बात कर सकती हूँ क्या. कभी कभी देखते हैं ना, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं और बेस्ट फ्रेंड्स के पेरेंट्स के सामने कैसे बिहेव करते हैं. वो दो आइडेंटिटी रहते, बहुत शरीफ रहते हैं पेरेंट्स के सामने, एकदम राउडी बेस्ट फ्रेंड के सामने. तो बेस्ट फ्रेंड सोच रहा होगा कि ये ऐसे भी बिहेव कर सकते क्या. तो हम लोग का आइडेंटिटी ऐसे है कि स्प्लिट पर्सनालिटी भी बोल सकते हैं इसको. जहाँ लाइक जिस इंसान से मिल रहा है उस तरीके से हम लोग का पर्सनैलिटी चेंज होता है, हम लोग का आइडेंटिटी चेंज होता है. We say, I never thought I would say do that or behave like that. If that was so, doesn't it mean that we also not really been acquainted with ourselves? हम लोग को जब भी कभी कभी हम लोग खुद के बारे में सरप्राइज हो जाते हैं कि अगर स्टेज में कुछ परफॉर्म करने वाला सडनली कोई हम लोग ने प्रिपेयर करके नहीं आए लेकिन स्टेज में परफॉर्म करने बोला और हम लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो हम लोग सोचते हैं ये मैं कर सकता था क्या, ऐसे हम लोग सोचते हैं. क्योंकि तो फिलोसफी बोल रहे हम लोग ऐसे सोच रहे, इसका मतलब ये है कि हम लोग को खुद के बारे में भी ज्यादा पता नहीं है, खुद का पोटेंशियल के बारे में नहीं जानते, खुद के टैलेंट्स के बारे में हम लोग ये नहीं जानते, इग्नोरेंट है, यानी कि हम लोग खुद के बारे में ही गवा रहे हैं. ओके, we do not know ourselves well. We may be able to respond to the questions, who are you, in such a way that the other person understands, accepts and is satisfied with the given information. Nevertheless, this information that is provided to the other person is very superficial. That is because we have never asked the question, who am I, to ourselves and have never tried to find the answer. हम लोग दूसरों को जब कोई मैं सुनील से पूछ रही हूँ who are you, तो सुनील अपना नाम बताएगा, क्लास बताएगा, फिर क्या पढ़ रहे हैं वो बताएगा. ओके, ये मेरे लिए काफी है. सुनील को मैं इतना अच्छे से जानना नहीं चाहती तो मेरे लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफी है. लेकिन अगर हम अपने आप को क्वेश्चन पूछ रहे हैं हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं अपने आप से पूछ रही हूँ, तो मेरे को ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा. अगर सिर्फ मैं अपने आप को मेरा नाम, क्लास, रोल नंबर सब बता दिए तो मेरे को पहले से पता है, तो इसीलिए मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ अपने बारे में. ओके, we all know that grammatically the I in the first place singular pronoun which individual uses the pronoun I, while every individual uses the pronoun I while talking about ourselves. That means everyone's I is different from others' I. It is unique. At times we may say I am not like you, or speak or act, behave in this way. Our sense of I is our distinctness from others. The information provided in an identity certificate mostly introduces us to the basis of caste, religion, age, gender, class, and education. It gives fair idea of our social, cultural, and economic status. There may be many people who have the same economic or social status. That means, according to the above mentioned
criteria, we may be similar to many other people. However, our behavior, our way of thinking, our habits, our emotions, opinions, values, thoughts, and mostly personal or private in nature. The I that we consider as different from others is a unique blend of all these different aspects. Many of these aspects are changeable and they keep changing. तो जो इंग्लिश वर्ड में जो आई होते हैं, आई मतलब आइडेंटिटी, खुद का सिंगल यूनिक आइडेंटिटी रहते हैं. आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटीफुल, ये सब बोलूँ तो मैं आई यानी कि सिर्फ अपने आप के बारे में बोल रही हूँ. बी बोलूँ तो मैं एक पूरा कम्युनिटी या फिर एक सोसाइटी के बारे में बोल रही हूँ. आस बोल रही हूँ मतलब मैं 2 इंसान के बारे में बोल रही हूँ. ओके, तो ये आई जो है वो सिर्फ यूनिक पर्सनालिटी है. आईडी कार्ड क्यों बोलते हैं? आईडी आइडेंटिटी कार्ड है ना, उसमें आई यूज किया जाता है क्योंकि आई मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी है. आधार कार्ड में सबका नंबर एक जैसे होता तो वो आधार कार्ड बनाने की क्या जरूरत पड़ता? एक ही जन का आधार कार्ड बनता और बाकी सब जेरोक्स ले लेते. ओके, हम लोग का फेस एक दूसरे से अलग है, हम लोग का स्किन टोन, ब्लड ग्रुप, कोई बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो एक दूसरे से अलग है, इसीलिए वो आई यानी कि एक यूनिक आइडेंटिटी रहता है. सब इंसान एक जैसे होता तो फिर ये वर्ल्ड में जीने कोई मजा ही नहीं आता. ओके, तो इसीलिए जो आई यूज किया जाता है वो यूनिक आइडेंटिटी है, खुद का एक पहचान है सबको. ओके, और ये जो आई है वो जब भी हम लोग का आधार कार्ड में हम लोग का आधार कार्ड नंबर टाइप करके देखे ना कोई, तो हम लोग का डिटेल्स मिल जाते हैं, हम लोग का इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हम लोग के घर पे कौन कौन है, एड्रेस, हम लोग का रिलीजन, कास्ट, ये सब हम लोग को मेंशन करना रहता है. फॉर्म्स में भी मेंशन करना रहता है ना. तो ये सब अपना आइडेंटिटी है, ये अपना सोशल आइडेंटिटी है. हम लोग का इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हम लोग का फाइनेंस कितना है, हम लोग का रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, ये सब. और जो पर्सनैलिटी है या फिर तो कोई थॉट्स है, इमोशंस है, ओपिनियंस है, आइडियोलॉजी है. मैं इस फिलोसफी के बारे में ये मेरा ओपिनियन है, या फिर गॉड के बारे में ये मेरा ओपिनियन है, रिलीजन के बारे में ये ओपिनियन है मेरा. ये सब चेंज होते रहते हैं जैसे एज बढ़ते हैं. पहले जब ये पेरेंट्स जो भी बोलते थे हम लोग सुनते जाते थे बस, क्योंकि हम लोग को कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो सिर्फ ये पता था कि पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं वो मेरे को सुनना है. वो वहां से हम लोग बड़े हो गए तो हम लोग का ओपिनियन, खुद का एक ओपिनियन आने लगा. हाँ, मम्मी जो बोल रहे हैं, मम्मी बड़ी है लेकिन ये जो बोल रहे हैं वो मेरे को अच्छा लाइक सही नहीं लग रहा है, ऐसे सब खुद का ओपिनियन आने लगा. तो ये जो आई है या फिर हम लोग हैं वो चेंज होते रहते हैं. हम लोग का पर्सनैलिटी चेंज होते हैं, हम लोग का इमोशन चेंज होते हैं. मैं बचपन में बहुत रोती थी, हमेशा रोती थी, लेकिन अभी ऐसे वो वहां से चेंज होके अभी बहुत हंसती हूँ. लाइक दोनों एक्सट्रीम ही है, लेकिन दोनों वो है लाइक वो एक चीज है, हम लोग चेंज होते रहते हैं हमेशा. तो हम लोग का जो आई है, हम लोग का यूनिक आइडेंटिटी है ना, वो आइडेंटिटी भी हमेशा जैसे ही टाइम पास होते वैसे चेंज होते रहते हैं. We, however, believe that all these changes have taken place in me. According to this metaphysical terminology, I is a substance in which these changes occur. तो जो भी changes occur होते हैं वो हम लोग के अंदर ही होते हैं. दूसरों का चेंज, पर्सनैलिटी में चेंज हम लोग को दिख सकता है, थोड़ा बहुत चेंज है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन वो असली में चेंज हुआ कि नहीं वो खुद पता नहीं रहता है. ओके, हम लोग का पर्सनैलिटी में कुछ चेंज हुआ तो हम लोग को पता रहता है वो. फिर मेटाफिजिकली टर्म, ये जो मेटाफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ रियलिटी, तो वो टर्म में अगर आई यूज करते ना, आई एक सब्सटेंस है. मेटाफिजिक्स के हिसाब से आई यानी कि हम लोग एक सब्सटेंस है जिसके अंदर चेंज ऑकर होते हैं, कंटिन्यूस चेंज ऑकर होते हैं, यानी कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर चेंज ऑकर होते हैं. ओके, इफ द आई इज कंसिडर्ड टू बी अ सब्सटेंस, then it obviously turns out to be independent and self-existent. But basically, in this any such substance, basically, is there any such substance? If yes, which category does it belong to? Matter or consciousness? तो ये जो आई है, आई अगर सब्सटेंस बोला है, सब्सटेंस क्या है, अर्थ वाटर फायर वो भी सब्सटेंस ही है. वो हम लोग बता सकते हैं सॉलिड, लिक्विड है, मैटर है या फिर कॉन्शियसनेस है. सोल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कॉन्शियसनेस है. तो ये आई यानी कि हम लोग मैटर है कि कॉन्शियसनेस है, यानी कि हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं या फिर हम लोग इमोशनल लाइक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं. कौन से वर्ल्ड में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं? तो मैटर होता तो हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता,
अगर हम लोग का कॉन्शियसनेस या फिर सोल सिर्फ है जहाँ ये चेंजेस ऑकर हो रहे हैं, तो हम लोग वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। और ये क्या, ये जो आई है वो सेल्फ एग्जिस्टेंट है, यानी कि खुद पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं और खुद पर ही खुद ही एग्जिस्ट, लाइक सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, या फिर इसका कोई पर्पस है, ऐसे सब। तो ये आई जो बोल रहे लोग, आई एक सब्सटेंस के हिसाब से बोल रहे हैं, या फिर जैसे आई अगर अर्थ वाटर फायर हुआ वैसे ही आई एक सब्सटेंस है। तो लोग पूछ रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, लाइक खुद ही हम लोग इंडिपेंडेंटली जी रहे हैं, या एंड सेल्फ एग्जिस्टेंट है कि हम लोग खुद ही ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं पहले से ही। बट बेसिकली इज देयर एनी सच, हम लोग ऐसे सब्सटेंस है कि भी नहीं, कि आई एक सब्सटेंस है भी नहीं, वो भी पूछा जाता है। अगर है तो फिर कौन सा कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, फिर कौन सा कॉन्शियसनेस है, मैटर कौन से मैटर है कि कॉन्शियसनेस है, मटेरियल वर्ल्ड है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। Many such questions arise in philosophy. Fundamentally, the question "Who am I?" does not refer to any specific individual I. As we have seen above, each person I is distinct from others and is one of its kind. It is obvious that all that level of distinctness, a general answer to this question "Who am I?" is not possible. अगर सब इंसान एक दूसरे से अलग है, तो एक "Who am I" का क्वेश्चन के लिए फिलोसफी अलग अलग आंसर देगा। लाइक 7 बिलियन पीपल है दुनिया में, तो 7 बिलियन आंसर्स नहीं दे सकते। तो ये "Who am I" का क्वेश्चन जो फिलोसफी में पूछा गया ना, वो एक इंसान के बारे में नहीं है, वो जो जनरल क्वालिटी, जनरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है हर इंसान के अंदर, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। उसको ये "Who am I" क्वेश्चन जब भी फिलोसफी में पूछा जाता है, वो थोड़ा वाइडर सेंस में लेना चाहिए। ओके, वो सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं, पूरा एक "Who am I" एक कम्युनिटी को ही पूछ रहा है, या फिर एक पूरा वर्ल्ड में जो भी इंसान है उसके अंदर जो कॉमन चीजें हैं वो क्या है, वो आइडेंटिटी क्या है, ह्यूमन बींग्स का आइडेंटिटी क्या है इन जनरल। The I that philosophy is interested in knowing is that I which is commonly found in all human beings. In a sense, it is the I that represents the mankind. In the human self, it is the human self. So the answer to the question "Who am I?" introduces man to one's own self. As we have seen in the previous year, the 4 relations that philosophy primarily studies also includes man's relation to the self. तो इधर टेबल दिया गया है ह्यूमन बींग्स, तो रिलेशन विद सेल्फ, रिलेशन विद नेचर, रिलेशन विद अदर ह्यूमंस एंड रिलेशन विद द एग्जिस्टेंस इफ एनी बियॉन्ड द परपेचुअल वर्ल्ड। यानी कि चार रिलेशनशिप के बारे में बोल रहे हैं। ह्यूमन बीइंग का रिलेशनशिप विद नेचर, यानी कि दुनिया के साथ वाला रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विद ईच अदर, यानी कि मैं और मेरा फ्रेंड, मैं और मेरा फैमिली, या फिर मैं और एक दूसरा ह्यूमन बीइंग, हम लोग का रिलेशन क्या है। थर्ड है रिलेशनशिप विद द एग्जिस्टेंस इफ एनी बियॉन्ड द परपेचुअल वर्ल्ड, यानी कि रिलेशनशिप विद गॉड। ओके, एंड रिलेशनशिप विद सेल्फ, तो ये सेल्फ खुद का अपने आप के साथ क्या रिलेशनशिप है। आई के साथ मी, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद मी, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद अदर्स, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद नेचर, एंड व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड। ये 4 रिलेशनशिप्स हैं। ओके, जो ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में, ह्यूमन बीइंग ये 4 रिलेशनशिप में जीते हैं, ये 4 रिलेशनशिप के अराउंड रहते हैं। This study is essential to live a good life. In order to know who we are, what we are, our abilities and limitations, what I want, what we do not want, what we should do, what we should not do, we must first understand what exactly are when we say we are human beings. This question has great importance in metaphysics, a branch of philosophy that the responses given to this question directly affect the problem and concepts of other branches like epistemology, ethics, aesthetics, etc. Contemplation of self are found in both the Indian and the Western traditions. तो इधर दिया गया है ये जो क्वेश्चंस है, खुद के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुद के बारे में नहीं जाना
तो हम लोग को ये पता नहीं लगा ह्यूमन बींग्स बोलते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स कैसे डिफरेंट है एनिमल से, ह्यूमन बींग्स ऐसे क्या करना चाहिए जिसको वो जो बाकी एनिमल्स और प्लांट्स से अलग हो। ओके, ह्यूमन बींग्स को क्या पसंद होना चाहिए, क्या नहीं पसंद होना चाहिए। कोई भी क्राइम करो, किसी का मर्डर करो, ये ह्यूमन बींग्स को पसंद है, ऐसे नहीं, एक क्वालिटी नहीं है जो ह्यूमन बींग्स को पसंद होना चाहिए। लेकिन ह्यूमन बींग्स ऐसे करते तो उसको ये लोग को ह्यूमन बींग्स बोल सकते कि नहीं। ऐसे हम लोग पूछते हैं जब भी ऐसे कोई क्राइम या फिर क्राइम सीन या फिर रेप केस कुछ भी हम लोग दिखे, तो हम लोग पूछ रहे हैं इंसान भी है कि नहीं, जानवर है, ऐसे बोलते हैं ना। तो एक ऐसा क्वालिटी है जो इंसान के अंदर होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमैनिटी होना चाहिए उनके अंदर, लव फॉर नेचर होना चाहिए, क्योंकि नेचर हर चीज प्रोवाइड करते तो ह्यूमन बींग्स भी नेचर का ख्याल रखना चाहिए। एनिमल्स वो बैलेंस बना रखते हैं नेचर में, इसीलिए लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसे सब चीजें जो हम लोग को करना चाहिए। तो ये तभी हम लोग कर सकते, तभी हम लोगों को पता चले कि ह्यूमन बींग्स एग्जैक्टली है क्या, हम लोग का पर्पस क्या है। हम लोग ह्यूमन बींग्स है बोल के जी रहे हैं, हर चीज के ऊपर हम लोग का राज बनाया है, लेकिन कैसे जीना है, जो करेक्ट तरीका है जीने का, वो हम लोग को नहीं पता। तो फिलोसफी बोलते हैं स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के बारे में जानना इतना इम्पोर्टेंट है जितना बोर्ड एग्जाम पास होना है। ठीक है, तो खुद के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बताएं ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग ये जो ह्यूमन बींग्स के कैटेगरी में हम लोग आते हैं, लेकिन क्यों आते हैं, हम लोग को क्या ये कैटेगरी के अंदर आने का क्राइटेरिया क्या है। ओके, सिर्फ हम लोग के एक टेल नहीं है तो हम लोग एनिमल से डिफरेंट है, ऐसे भी एनिमल से जिसका टेल नहीं है, फिर हम लोग बात कर सकते हैं इसीलिए हम लोग एनिमल से डिफरेंट है क्या। तो ये सब हु एम आई जानना बहुत जरूरी है, लाइक मैं कौन हूँ, मैं ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में आ रही हूँ, लेकिन मैं हूँ कौन, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करना चाहिए ह्यूमन बींग बनने के लिए। ठीक है, ये सब बताया गया है, इंट्रोडक्शन है ये चैप्टर का।